संजय कुमार सिंह सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, साथ ही साथ यहाँ उपस्थित श्री नीलेश रामचंद्र देवरे, सचिव सिविल विमानन विभाग, आपका भी अभिनंदन। श्री उदयन मिश्रा, निदेशक पर्यटन, और श्री नंद किशोर सर, प्रबंध निदेशक बीएसटी डीसी, सभी का स्वागत अभिनंदन। और मैं सभी से सादर अनुरोध करूंगी कि राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान के सम्मान में आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी से निवेदन, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब मंचासीन माननीय गणमान्य अतिथि को इस अवसर पर हरित गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा।
मैं निवेदन करती हूँ सचिव पर्यटन श्री लोकेश कुमार सिंह जी से कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी को इस अवसर पर हरित गुच्छ भेंट स्वरूप देकर आप उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। मैं निवेदन करूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का स्वागत हरित गुच्छ से सचिव महोदय द्वारा किया जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का भी स्वागत इस अवसर पर हरित गुच्छ से सचिव महोदय द्वारा। और हमारे मंच पर मंचासीन माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी का भी हरित गुच्छ से स्वागत। और मैं निवेदन करूंगी सचिव महोदय से कि हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री प्रत्यय अमृतसर का भी इस अवसर पर स्वागत करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि पर्यटन विभाग द्वारा इस विशेष आयोजन आज मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म की योजनाओं का शुभारंभ होना है और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी माननीय अतिथि गणों से। मिटता है अंधेरा रोशनी के आगोश में, जले अंधकार ऐसी रोशनी की तलाश करो। जीतता है दृढ़ता संकटों के बाढ़ से, विजयी बने ऐसी दृढ़ता की तलाश करो। दीप प्रज्वलन के साथ इस विशेष आयोजन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। हम आप सबों से निवेदन करेंगे कि करतल ध्वनि से इस शुभ क्षण का आप सभी अभिनंदन करें। सभी सम्माननीय अतिथियों द्वारा दीप को प्रज्वलित किया जा रहा है और हमारे माननीय मंत्री पर्यटन विभाग श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी द्वारा किया जा रहा है। और अब हमारे मुख्य सचिव बिहार श्री प्रत्यय अमृतसर द्वारा दीप को प्रज्वलित किया गया और सचिव पर्यटन श्री लोकेश कुमार सिंह सर द्वारा भी। धन्यवाद, आभार, सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। और अब मैं सादर अनुरोध करूंगी कि आज जो ये विशेष आयोजन है मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं हेयर टूरिज्म की योजनाओं का शुभारंभ आप सभी का स्वागत करने हेतु सादर अनुरोध सचिव पर्यटन विभाग से। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय विजय कुमार चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पर्यटन विभाग के माननीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय मुख्य सचिव प्रत्यय अमृतसर एवं सभी पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पर्यटन प्रक्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारक व्यक्ति, जिनमें कि होटल समूह के लोग, इन्फ्लुएंसर और IHM हाजीपुर और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के हमारे विद्यार्थी हैं। आप सभी लोग का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन प्रक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष ध्यान है और इनकी सोच है कि बिहार के जो पर्यटन स्थल हैं वो पूरा विश्व मानचित्र पर आए, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं और बिहार जो है सभ्यता को अगर आप देखेंगे तो पूरा प्राचीन काल से ही एक सभ्यता का, सिविलाइजेशन का एक मेन केंद्र रहा है और सांस्कृतिक रूप से भी काफी विकसित जगह रहा है। परंतु मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र
बाबू, पर्यटन मंत्री श्री केदार गुप्ता जी, मंच पर विराजे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी और पर्यटन सचिव लोकेश जी के साथ अन्य सरकार के और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पर्यटन केदार प्रसाद गुप्ता जी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी, पर्यटन के सचिव लोकेश कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव संजय कुमार सिंह जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कुछ लाभार्थी भी हैं, साथ ही साथ होटल के इंस्टीट्यूट से कई साथीगण जुड़े हुए हैं। मैं पूरे बिहार वासियों को इस नए हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म की योजना के लिए, होम स्टे कार्यक्रम की शुरुआत के लिए और बिहार दर्शन, मैंने बार बार कहा है कि बिहार दर्शन होना सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार की जनता, बिहार के आम लोग, बिहार की समृद्धि और बिहार का जो अपना गौरवशाली इतिहास है उसको अपने भी जाने, इतिहास के पन्ने में तो जरूर देखते हैं, लेकिन हम स्वयं भी जाकर जमीन पर इसको देखने का काम करें। और ये टूरिज्म इसकी शुरुआत कर रहा है और इसके साथ जोड़ना है, बिहार के साथ साथ दुनिया के लोगों को इसके साथ जोड़ना है। अभी इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, ये हमको लगता है नाकाफी है, लेकिन इसको आगे और बढ़ाना पड़ेगा। ये शुरुआत है। अभी हम वाल्मीकि नगर, जो भगवान लव कुश की जयंती जन्म स्थान है, मां सीता वनवास के तौर पर वहां रही, उनके जीवन में 2 वनवास आए और दूसरे वनवास के तौर पर वहां लव कुश को जन्म दिया, उसको दुनिया देखे। वो जो जंगल है, उसकी खूबसूरती, वहां जो लोग, हमारे जो आदिवासी समाज के, थारू समाज के लोग वहां रहते हैं, उनके साथ जीवन बिताए। वो कैसे रहते हैं? होम स्टे की कल्पना वही है, वहां जाकर लोग रहे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन लोग जाकर वहां रहें, वहां की खूबसूरती देखें, वहां का जंगल देखें, वहां जानवर कैसे रहते हैं और कैसे पानी हमारे लिए आपदा भी बनता है, विपदा भी बनता है और वो हमारा सौभाग्य भी बन सकता है। इन सारी चीजों पर दुनिया के लोग आए। अभी तो एक शुरुआत के तौर पर पर्यटन विभाग ने इसकी शुरुआत की है और एक कार्यक्रम चलाकर, चाहे वो पटना देखने का स्थान, जो अभी आदरणीय विजय बाबू ने कहा कि यदि विकसित भारत की कल्पना नरेंद्र मोदी जी ने किया तो बिहार समृद्धि का रास्ता खुले, उस सपने को भी नीतीश कुमार जी ने देखा। और आप सही में, मैं खुद कह रहा हूं, बिहार जो बाहर से आते हैं उनको लगता है कि इतना बदल गया बिहार, सुरक्षित तो है ही, हमारे चीजों को देखने के बाद उसका नजरिया बदल जा रहा है। वो जब बिहार आते थे तो पहले 2 ही व्यवस्था देखते थे कि पटना का गांधी मैदान देखकर और मौर्या होटल देखकर यहां से लौट जाते थे। लेकिन अब व्यवस्था बदली है साथ, यहां ताज होटल भी आ गए और अभी 2 बड़े होटल
जब कांग्रेस की सरकार ने मौर्या होटल दिया होगा तो 1 रुपया के टोकन मनी पे दिया था साथी। इस बार नीतीश जी हम लोगों की सरकार ने 2 बड़े होटल हम लोग दे रहे हैं, और आप सोचिएगा रॉयल्टी कितना हम ले रहे हैं। लगभग 17 करोड़ रुपया का रॉयल्टी प्रत्येक साल हमको बांकीपुर में जो हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं वहां से मिलने वाला है। अशोका होटल जहां पर आपने देखा होगा, अशोका होटल जो इनकम टैक्स के पास है, हमको लगभग 8.5 करोड़ रुपया वहां से रॉयल्टी प्रत्येक साल मिलेगा। आप सोचिए कितना बिहार बदल गया, लोग आ रहे हैं। हम लोगों ने बोध गया में एक होटल दिया लीज पर, वहां लगभग 9 करोड़ रुपया हमको रॉयल्टी प्रत्येक साल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि टूरिज्म की व्यवस्था करने के बाद हमारे यहां लोग आएंगे, हमारी समृद्धि का रास्ता खुलेगा। और ये दुनिया का डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है, 14 करोड़ की आबादी, बिहार और झारखंड लगभग क्षेत्रफल बराबर है, और दोनों की आबादी 3 गुना है। इसलिए बिहार को जानने का मकसद है हमारा कि हमारे लोग हमारे चीजों को जाने। जैसा अभी बताया आदरणीय विजय बाबू ने, विजेंद्र बाबू ने, भगवान बुद्ध को भी ज्ञान इसी धरती पर हुआ। दुनिया में उनके अरबों में लोग फॉलोवर्स हैं, और वो सब लोग बोध गया आना चाहते हैं, राजगीर जाना चाहते हैं। महावीर, भगवान महावीर को के जन्म स्थान को लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो लिच्छवी हो, ये लछुआर हो जमुई जिले में, वैशाली हो। लोकतंत्र का पहला स्थान जहां लोकतंत्र स्थापित हुआ वो भी बिहार, वो भी वैशाली की धरती। तो दुनिया को दिखाना, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी जो समृद्धि रही, और इस भारत पे यदि स्वर्णम काल किसी राज्य ने दिया, यही मगध था, यही पाटलिपुत्रा था, जो आज बिहार है। सर, स्वर्णिम काल अर्थव्यवस्था में खड़ा किया। तो ये सारे चीजों को दुनिया के लिए, हम दुनिया देखना चाहते हैं, हम अपने चीजों को देखेंगे। भीमबाग का जंगल हो मुंगेर में, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जानबूझकर 2 जगह बनाई गई। एक जो पुरानी विरासत थी जिसको खोद कर निकाला गया, और देखा गया कि उस जमाने में 90 लाख किताबें जलाई गई होगी, तब भी आज लगभग 2000 से 3000 वर्ष बाद भी नालंदा उसी तरह खड़ा है जिस तरह आज से 2000 वर्ष पहले खड़ा था, और आज फिर से पुनः स्थापित किया गया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो समाप्त हो गया आज से 1000 वर्ष पहले, उसको फिर से 2024 में स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार ने किया था। दुनिया के लोग सिर्फ इतिहास के पन्ने में पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी, आज देख रहे हैं और खंडर भी देख रहे हैं। तो हमारा मूल मकसद है कि हम अपने धार्मिक स्थानों को भी दुनिया के मानचित्र में लाए, हम अपने विरासत को भी सामने लाए, दुनिया के लिए जो हमने किया उसको भी सामने लाए, और जो नई चीजें बनी। जब पटना म्यूजियम बन रहा था कितना कंट्रोवर्सी हुआ, लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगा कि देश में सबसे अच्छा म्यूजियम का दर्जा किसी को है तो बिहार म्यूजियम पटना को है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और जो भी आते हैं, दुनिया का कोई आया हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गए, लगभग 1.5 घंटे तक घूमते रहे। अभी कई केंद्रीय मंत्री आते हैं
अभी लोगों ने बापू टावर जाकर देखा तो कहा कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपने चीजों को हम बिहार के लोगों से जरूर आग्रह करें, हम स्वयं मार्केटिंग करें, क्योंकि हम ब्रांड एम्बेसडर जब तक नहीं बनेंगे बिहार के, तब तक बिहार नहीं बदल सकता। ये 14 करोड़ बिहारियों का दायित्व है, ये सरकार सिर्फ नहीं कर सकता है, हम तमाम लोग। मैं तो कहता हूं किसी गांव में आप चले जाइए, देश के किसी कोने में जाइएगा, इससे अच्छा सड़क देश के किसी कोने में आपके गांव तक नहीं मिलेगा। किसी प्रदेश में चले जाइए, किसी प्रदेश के गांव में आप चले जाइए, शहर हमसे सुंदर हो सकता है, मैं मान रहा हूं। शहर पर तो काम ही अभी हमने शुरू किया है, अभी 12 टाउनशिप शुरू किया, लेकिन गांव हमारा सबसे सुंदर है, हमने व्यवस्थित किया है। हम वहां सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने में सफल हुए हैं। किसी भी प्रदेश में, मैंने इसलिए कहा किसी प्रदेश में आप चलिए, हमारे बगल में 4 राज्य, एक तो विदेश है नेपाल, आप बंगाल चले जाइए, झारखंड चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, किसी भी राज्य में जाइएगा सबसे अच्छा ग्रामीण सड़क बिहार का ही आपको मिलेगा सर। ये इसलिए हमको, हमारे लोगों को, हम सबसे ज्यादा बिजली देने वाले राज्य हैं। हम तो अमीर हो, गरीब हो, सरकार का विरोधी हो, सबको घर में 125 यूनिट बिजली देते हैं। और 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसके घर में बिजली बिल ही नहीं आता। और आगे भी हम लोगों की यह व्यवस्था है कि हम सोलर युक्त बनाए और उसके घरों को इको टूरिज्म और पूरी जो व्यवस्था का होम स्टे की जो कल्पना है, उसके लिए भी राशि हम दे रहे हैं कि उनके घर में लोग ठहरे, वो एक मार्केट बना सके, उसको जान भी सके। लेकिन कई चीजें हैं जिसको हम स्वयं नहीं जानते हैं। बाबा हरिहरनाथ बगल में है, 80% लोग, हम ही लोग नहीं जानते हैं कि बाबा हरिहरनाथ जो सोनपुर में विराजमान है वो किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हमको जानना पड़ेगा। हम इन चीजों को दुनिया के लिए लाएं, अपने भी जानें, हम व्यवस्थित करें और अपने विरासत को आगे बढ़ाने का काम करें। मां मुंडेश्वरी माता के मंदिर में आप जाएंगे, स्वयं देखेंगे कि हजारों वर्ष से जो मंदिर बना होगा उसके मलबे वहां पड़े हुए। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने चीजों को दुनिया के लिए खोलने का काम करें, और ये हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म या होम स्टे की कल्पना या कई जगह सेंटर बनाने का काम, कई चीजों का आज और शिलान्यास उद्घाटन किए गए हैं, जो सभी जिले में इसको फोकस किया जा रहा है। और अब हम स्वयं चाहते हैं कि हम लोग इसको, वैसे तो लोकेश जी और केदार गुप्ता जी ने बहुत कंजूसी किया है इसमें, अरे इसको और अधिक कराइए, लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ 100 केस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो, तब समझिएगा कि टूरिज्म का रास्ता बदला। अभी तो सिर्फ हम लगा रहे हैं, 2100 रुपया हम लगा रहे हैं, आप लगा, आम जनता लगाएगी और 15,000 हम देंगे, सरकार देगी। जनता भी जनता का ही पैसा है, मेरा नहीं है। तो जनता के पैसे से हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं। हम जरूर ये चाहते हैं कि हम इसमें प्राइवेट पार्टी को और लाएं। हमारे पास कई एयरपोर्ट सब आ गए, अभी दरभंगा हमारा चालू हो गया, पूर्णिया चालू हो गया, गया जी है, पटना है, 4 जगह, और कई जगह हमारे पाइपलाइन में है, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बीरपुर, सहरसा, बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर, कई जगह हम लोग और इस चीज की कल्पना कर रहे हैं। हम इसको आगे बढ़ाएं और इसकी कल्पना करनी चाहिए और इसमें राशि और बढ़ाई। ये
2 दिन के कार्यक्रम को और अच्छे से ऑर्गेनाइज किए, प्राइवेट पार्टी को और लाकर एक हेलीकॉप्टर के जगह 2, 3, 5 तक ले जाइए, लेकिन बिहार दर्शन हर हालत में कराने का काम हमारी सरकार करेगी। बिहार और देश और दुनिया के लोगों को बिहार दिखाना है, यही काम करना है, क्योंकि हमारा विकास हुआ, हम बदले, हमारी समृद्धि, हमारा सांस्कृतिक विरासत दुनिया के लिए दर्शन का केंद्र बने, चीजें स्थापित हो गया। इतनी बड़ी संख्या रहकर हम इस तरह विकास के रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भी जो विपदा हमारे यहां आती है वो हमारा विपदा नहीं है। नेपाल में जब बारिश होती है तब हमारे यहां विपदा होती है, हमारे पानी से कभी हमको दिक्कत नहीं है। तो हम सब चीजों को आम लोगों को दिखाने का काम करें और इसको आगे बढ़ाने का काम। और मैंने कहा है रोपवे, जल्द से जल्द रोपवे की कल्पना भी कीजिए। बिहार में अभी एक जमाना में देवानंद और हेमा मालिनी जी को लोगों ने देखा था राजगीर के रोपवे के, उसके बाद 1-2 रोपवे हम लोग बना पाए पूरे साउथ बिहार में। और गंगा के ऊपर, जैसे पटना से यदि हरिहर नाथ बाबा के यहां आप मैरीन ड्राइव से रोपवे से चले जाइए तो इससे अच्छा सुंदर केंद्र होगा क्या? ऐसी कल्पना करना पड़ेगा। हम दुनिया के मानक के साथ आगे आए। दुनिया में क्या चीजें अच्छी हो रही, नीतीश जी ने मैरीन ड्राइव बनाया तो 70 के जमाने में मैरीन ड्राइव बन गया था बॉम्बे में, हम उसको 12-13 में हम लोगों ने शुरुआत की। इसलिए सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और टूरिज्म, हम लोगों का सपना है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को सरकार को पैसा देना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था अगले 3-4 वर्षों में खड़ा कीजिए कि सरकार को टूरिज्म डिपार्टमेंट से पैसा आए और बिहार की उन्नति का रास्ता खुल पाए। ऐसे चीजों को हम दिखाकर दुनिया के मार्केट में हम आए, यही मेरी कल्पना है। और आज हेली टूरिज्म, एयर टूरिज्म, होम स्टे कार्यक्रम और कई चीजों की शुरुआत पूरे बिहार में हुआ है। मैं शुभकामना देते हुए पर्यटन विभाग को आगे और तेज गति से काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का इस अवसर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से हम सभी को अवगत कराने के लिए। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त हो। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि बिहार राज्य गीत के सम्मान में आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं।